हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक है केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप। तो व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो ये आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, जो क्या करता है? विच होल्ड द एटम्स या आयंस टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड। जो एटम्स को होल्ड करके रखता है, एटम्स या आयंस को एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। जैसे मान लो ये दो एटम हैं, ए और बी, ठीक है। तो ये क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो ए एटम है और बी एटम, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, तो ये इनको बांध के रखते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम या आयन टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बांधे रखेंगे, किसके थ्रू? एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू। अब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, और ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है वो देखते हैं। वाई एटम, एटम्स हैं जो, वाई एटम्स फॉर्म ए बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं एटम्स? तो किस लिए बनाएंगे? टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन या अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो अपनी आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए एटम्स क्या करते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एटम क्या करते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स के बॉन्ड है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो मेनली तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट है आपका मेटेलिक बॉन्ड, सेकंड है आपका आयनिक बॉन्ड, और थर्ड है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट का बॉन्ड में भी आपका एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड और होता है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसी का टाइप है कोवलेंट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये पढ़ेंगे हम। अब मेटेलिक बॉन्ड है जो, सबसे पहले देखें मेटेलिक बॉन्ड। तो जो मेटेलिक बॉन्ड है वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं जो, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में देखेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड में आपका क्या होगा? दोनों एटम कैसे होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखिए यदि दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो उनके बीच बॉन्ड कौन सा बनेगा? मेटेलिक। दो आपके, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक। और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड कौन सा बनता है आपका? जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब एक एक करके देखते हैं हम। आयनिक बॉन्ड है जो, वो देखेंगे जो आपके केमिकल बॉन्डिंग में मेन है आपके आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड देखते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपका? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स हैं, उनके बीच इलेक्ट्रॉन के जब ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। अब इसमें देखें आयनिक बॉन्ड में तो किसकी फॉर्मेशन होगी? आयंस की। किसके थ्रू बॉन्ड बनेगा? आयंस के थ्रू बॉन्ड बनेगा। इसमें जनरली आपका जो एक एटम है वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एक एटम आपका जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। आयनिक बॉन्ड में एक एटम आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है मेनली वो आपका होता है नॉन मेटल, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो कौन से होते हैं? मेटल। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था ना, जो मेटल है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से किस तरफ होगा, कौन से एटम से होगा और कौन एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा वो देखते हैं। तो मेटल है जो आपका, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। और बी यानी नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ से होगा? मेटल से। और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? ये आपका नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे NaCl। NaCl में आपके मेटल कौन सा है? Na क्या आपका मेटल और Cl क्या आपका नॉन मेटल है। सोडियम है जो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के देखें तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 17। तो 2 8 1, यहाँ पर 2 8 2 8 7, तो यानी आउटर मोस्ट में 7 है, यहाँ पर 1 है। तो अब ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा। तो अब यहाँ पर कितना रह जाएगा? 2 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 8 8। तो ये क्या करता है? जो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस Cl को दे देता है। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है ना? तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है ना, तो 7 डॉट से इसको दिखा देंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट से दिखाएंगे। डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? NaCl, यहाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, CaCl2। CaCl2। अब कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 8 2। 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl में अभी हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा।
यहाँ पर 287 287। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पर क्या हो गया 288 हो जाएगा, और यहाँ पर इसने इसको दिया कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ गया तो 288, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, और Cl है जो इसके ऊपर एक नेगेटिव इसके ऊपर आएगा और एक नेगेटिव इसके ऊपर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं CaCl2। तो इसको सिंपल हम क्या लिख देंगे CaCl2। कैल्शियम के ऊपर यहाँ क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 Cl है तो एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। इसको जब आप डिसोशिएट करोगे तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। तो इस तरह से क्या बनता है, इसके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए दोनों। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 288, और इसको देगा तो 288, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इस वजह से इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है, और इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसके बाद देखते हैं एनर्जी चेंज क्या होता है जब आयनिक बॉन्ड बनता है। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो देखिए आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो एक तो आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो निकालना है मेटल से, तो एक तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कौन नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो एनर्जी चेंज देखेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो दो एनर्जी चेंज देखते हैं, एक आयनाइजेशन एनर्जी और एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो मेटल है गैसियस स्टेट में उससे जो एनर्जी हम देंगे मेटल को, ठीक है, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये जो एनर्जी है इसको क्या कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये कैसा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो मेटल है जो उसकी जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी वो लो होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सके। तो मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है लो होती है ना, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो या आयनाइजेशन एनर्जी कह लो। इसके बाद नॉन मेटल है जो, इसको नॉन मेटल है ये, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपका यहाँ पर नॉन मेटल में होगी, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके लिए होगी मेटल्स के लिए। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती है नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए तो इसलिए नॉन मेटल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है लार्ज होती है एज कम्पेयर टू मेटल। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो फेवर करेगी किसको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगी। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कौन करेगी आयनाइजेशन एनर्जी लो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई। इसके बाद सेकंड देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे
तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्लोरीन है Cl2, तो क्लोरीन में देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो यहाँ पे 7 डॉट है। इसी तरह यहाँ क्लोरीन पे 7। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ले तो क्या होगा, देखो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पर ये ऑक्टेट। कोई भी एटम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है आउटर शेल में, तो अब यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन की यदि शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कितना कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपका, 1 कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना एक बॉन्ड के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो क्या बनेगा, 1 कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कितना कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड। और 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवलेंट। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 2 कोवलेंट बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 3 कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड किस में बनते हैं, 3 किस में होते हैं। तो जैसे आप लीजिए एग्जांपल O2 है, O2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो यहाँ पर 6 डॉट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इधर ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ऑक्सीजन के बीच आपका 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो O2 है जो, उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 2। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में 2 है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसी तरह N2 देखिए, तो N2 में आपको पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक एटम से और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के दूसरे एटम से, तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ बन गया ना 2 3 5 और 3 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर 2 3 5 और 3 8। लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आपका कोई भी एटम है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है, कोवलेंट, 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इस तरह से क्या होता है, 2 एटम्स के बीच जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो उससे क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक जैसी है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब एक जैसी है तो इलेक्ट्रॉन ना तो ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, तो क्या ऑप्शन रह गया इनके पास, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का ऑप्शन रह गया। आयनिक बॉन्ड में तो क्या था, आयनिक बॉन्ड में आपका ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन ही कर लेता था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है, केवल शेयरिंग, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, गेन करने की उनकी टेंडेंसी रहेगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाएगा,
इस वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, और एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों, है ना, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नहीं, तो इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन को कोई लॉस नहीं करेगा और ना कोई गेन करेगा। ऑप्शन क्या रहेगा, केवल शेयरिंग करेगा, और इस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें ही जो है आपका स्पेशल टाइप है, जो इसमें कोवलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ही का ये टाइप है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which two electrons shared by only one atom, यानी दो एटम के बीच है ये कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन उन दो एटम में से जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है, दो इलेक्ट्रॉन की, वो केवल एक एटम कर रहा है, दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। तो इट इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच टू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, यानी दो एटम्स हैं और उनके बीच एक बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग जो है, इलेक्ट्रॉन शेयर कौन कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आपका एक एटम कर रहे हैं। इन विच टू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, या ऐसे लिख सकते हो इन विच टू इलेक्ट्रॉन शेयर्ड की बजाय डोनेटेड कर लो ना, टू इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। दो एटम के बीच बॉन्ड है, लेकिन उनमें से केवल एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब इसमें एग्जांपल है, देखिए आपका अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अब अमोनियम आयन में देखते हैं, तो जैसे नाइट्रोजन NH3, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो यहाँ पर 2 and 5, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। और H पॉजिटिव आयन है जो, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या करता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो, ये इसको डोनेट करेगा, और इस वजह से इसके बीच जो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच एक क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें इस हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो इसमें शेयर क्या करेगा ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, आपका नाइट्रोजन एटम, और इन दो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, ठीक है, क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन है जो, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड है और एक आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एरो से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करेंगे, और इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। भाई इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पूरे को हमने इस 1 पॉजिटिव से दिखा दिया। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और ये प्रोटॉन के बीच में। इसी तरह हम इसको देखते हैं वाटर, H2O, और ये जब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर वाटर में क्या होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। तो अब ये एक लोन पेयर यहाँ पर ये इसको डोनेट कर देंगे, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
लोन पेयर 2 है ना, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें से एक कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर आपका इसको ऐसे दिखा दो, और एक क्या आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। अब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पेयर थे लोन पेयर के ना, तो एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, तो एक लोन पेयर यहाँ पे रह गया। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उनके बीच भी क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। जैसे BF3 और NH3, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन सकता है, कोवलेंट। BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। यानी एसिड और बेस हो गया, BF3 एसिड है और NH3 क्या बेस है। तो देखिए BF3 में आपका आउटर मोस्ट सेल है, जो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 2 2 4 और 2 6। और अमोनिया देखें, पहले अमोनिया लिख देते हैं। देखिए अमोनिया देखें NH3, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है। और BF3 है जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इसके नाइट्रोजन और ये जो बोरोन है इसके बीच क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका NH3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और बोरोन के बीच, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी और बोरोन का भी। 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बीच भी क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। अब कोवलेंट बॉन्ड ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी 1 एटम एट लीस्ट कंटेन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड बनेगा 2 एटम्स के बीच में, तो एक एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकंड है, दूसरा एटम है जो, उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोई ऑर्बिटल तो होगा ना जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जो सेकंड एटम है या 1 एटम कंटेन एट लीस्ट 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 एटम एटलीस्ट कंटेन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन सा एटम, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
और एक एटम है जो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम, उसके बीच पास क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। यानी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और BF3 में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और जिसकी वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस एम्प्टी ऑर्बिटल में जाकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो गई। अब इसमें दो बॉन्ड और होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक वंडरवाल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा आपका जो आप गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, वंडरवाल फोर्सेज। यानी वंडरवाल फोर्सेज में आपके जो डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, उस तरह के जो बॉन्ड होंगे वो आपके, ये दो अलग टाइप के बॉन्ड है, तो वो गैसियस स्टेट में आता है। दोनों कैसे होते हैं, वीक होते हैं। कैसे बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो गैसियस स्टेट जो आपका आएगा उसमें ये दोनों बॉन्ड है वो पढ़ेंगे उस टाइम, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन बॉन्ड। एक टर्म आती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ये आपके आयनिक बॉन्ड है जो उसमें आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्या कहलाती है, उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो क्या होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बाय एन एटम। एक एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं, वो उस एटम की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो कितना होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। Cl है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन बाय एन एटम वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। और इस वजह से आयनिक बॉन्ड है जो, उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है जो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और जो भी चीज रह गई केमिकल बॉन्डिंग में वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।